दोस्तों, आज हम एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सोचिए, अगर भारत जैसा एक शक्तिशाली देश जो अपनी मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे है, दूसरे देशों को मिसाइलें देने लगे तो दुनिया का पावर बैलेंस कैसे हिल जाएगा। आजकल बात हो रही है कि भारत इजराइल को अपने मिसाइल दे रहा है। अगर हम अपने मित्र इजराइल को ऐसे हथियार दे सकते हैं तो क्या भारत के पुराने दोस्त रूस को भी हम मिसाइल नहीं दे रहे होंगे? और अगर हम किसी देश को युद्ध के समय हथियार दे रहे हैं तो इससे हमें कैसे फायदा मिलता है? कैसे अमेरिका ने अपने हथियार बेच के वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय अपने आप को एक सुपर पावर बनाया, और जब मोटी कमाई करने के लिए अमेरिका इजराइल को हथियार दे सकता है तो फिर भारत क्यों नहीं? भारत क्यों ना इजराइल, रूस, अर्मेनिया जैसे जरूरतमंद देशों को हथियार देकर उनकी जरूरत को पूरा करे और अपने आर्थिक स्थिति को और मजबूत करे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत इन देशों को एक मिसाइल नहीं बल्कि 1 लाख मिसाइल देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, यदि आप भी चाहते हैं कि भारत अपने वेपन को एक्सपोर्ट करके अरबों रुपए कमाए, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और इजराइल के डिफेंस रिश्ते की। आपको याद होगा 1999 में कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने कैसे भारत की मदद की थी। उस वक्त उन्होंने भारत को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट दिया था जो हमारी जीत में बहुत बड़ा योगदान था। तब से लेकर अब तक भारत और इजराइल के बीच का डिफेंस कनेक्शन और मजबूत होता गया है। आज की तारीख में भारत सिर्फ मिसाइल सिस्टम ही नहीं बल्कि इजराइल को ड्रोन, रडार टेक्नोलॉजी और एंटी टैंक मिसाइल जैसे एडवांस हथियार भी दे रहा है। ये पार्टनरशिप दोनों देशों के फायदे की है। इजराइल को भारत के मिसाइल जैसे अग्नि और ब्रह्मोस मिलते हैं जो एक तरह से इजराइल की रक्षा को और मजबूत बनाते हैं, और भारत के लिए फायदा ये है कि इजराइल के साथ मिलकर हम अपने दुश्मनों को एक सख्त जवाब देने की पोजीशन में आ जाते हैं। सोचिए, कल को अगर इजराइल और कोई देश युद्ध में होता है और भारत के दिए मिसाइल उस युद्ध में काम आते हैं तो ये एक तरह से भारत की ताकत को ग्लोबल स्टेज पर दिखाता है। अब सवाल उठता है, जब हम अपने मित्र इजराइल को एडवांस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो क्या हमारे सबसे पुराने और विश्वसनीय दोस्त रूस को नहीं दे रहे होंगे? भारत और रूस के रिश्ते तो बचपन के दोस्त जैसे हैं। भारत ने रूस से कई बार मिलिट्री टेक्नोलॉजी ली है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत भी रूस को कुछ ऐसे एडवांस्ड हथियार दे जो उनके लिए युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सके। भारत के मिसाइल और रडार टेक्नोलॉजी आज की दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिस्टम में गिनी जाती है। कल को अगर रूस किसी और देश के साथ युद्ध में होता है और भारत के दिए मिसाइल इस्तेमाल करता है तो सोचिए, ये भारत के लिए कितना बढ़िया डिप्लोमेटिक फायदा होगा। एक हाइपोथेटिकल सिनारियो में देखें, अगर रूस अपने दुश्मन को भारत के दिए मिसाइल से हरा देता है तो दुनिया की नजरों में भारत की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी। इसका मतलब भारत सिर्फ एक मिसाइल सप्लायर नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिफेंस लीडर बन जाएगा। अब ये समझना जरूरी है कि युद्ध के दौरान किसी देश को हथियार देना फायदे का सौदा कैसे होता है। जब कोई देश युद्ध कर रहा होता है तो उसे हथियारों की सख्त जरूरत होती है, और उस वक्त वो देश उनके लिए करोड़ों या बिलियन डॉलर तक खर्च करने को तैयार होता है। भारत के मिसाइल और डिफेंस सिस्टम आज दुनिया भर में मांगे जा रहे हैं, और इससे हमें 2 बड़े फायदे मिलते हैं। पहला फायदा तो फाइनेंशियल है। हथियारों की डील में बड़े पैसों की लेन देन होती है जिससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। दूसरा फायदा ये है कि जिस देश को हम हथियार दे रहे हैं उस युद्ध में हम एक इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। उस देश की जीत भारत की जीत जैसी बन जाती है, और इससे हमें डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पावर मिलता है। अब बात करते हैं कि भारत कौन कौन से देशों को अपनी एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है। सबसे पहले तो इजराइल का नाम आता है जिसे हम अपनी मिसाइलें और ड्रोन बेच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई देश हैं जिनको भारत अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है, जैसे कि फिलीपींस जिसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की डील फाइनलाइज हुई है। श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन चल रहा है जिसमें हम अपने हथियार और टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। इंडोनेशिया भी एक ऐसा देश है जहां भारत के ड्रोन और रडार सिस्टम जा रहे हैं। इसका मतलब भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरे देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ का एक हिस्सा बन रहा है। अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे एक देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के बलबूते पर वैश्विक शक्ति बन सकता है। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका की स्थिति किसी भी अन्य बड़े यूरोपीय देशों जैसी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल कर रख दिया। जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, अमेरिका उस समय सीधे युद्ध में शामिल नहीं था,
उस वक्त अमेरिका अपनी इंडस्ट्री और व्यापार को बढ़ावा देने में लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही युद्ध बढ़ा, यूरोप के देश, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस, हथियारों और युद्ध सामग्री के लिए अमेरिका की तरफ देखने लगे। इन देशों को बड़ी मात्रा में हथियारों की जरूरत थी, क्योंकि उनके अपने संसाधन समाप्त हो रहे थे। यहीं से अमेरिका ने अपनी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को फुल कैपेसिटी पर काम करना शुरू किया। अमेरिका ने जहाज, बंदूकें, तोपें, गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री बनाकर अपने मित्र देशों को बेचना शुरू कर दिया। इससे न केवल उनकी इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा हुआ, बल्कि उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी बढ़ा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री और भी ज्यादा मजबूत हो गई। 1937 में जब युद्ध फिर से शुरू हुआ, तो अमेरिका एक बार फिर से सीधे युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन उसने अपने मित्र देशों को हथियार बेचने की रणनीति अपनाई। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने एलीजेस जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ को भारी मात्रा में हथियार, टैंक, एयरक्राफ्ट और अन्य युद्ध सामग्री सप्लाई की। इसके साथ ही अमेरिका ने लैंड लीज नामक एक योजना शुरू की, जिसके तहत उसने अपने मित्र देशों को बड़ी मात्रा में हथियार दिए। इस योजना के तहत अमेरिका ने बिना युद्ध में सीधे शामिल हुए भी अपने एलीज की पूरी तरह से मदद की। इसके बदले में अमेरिका को इन देशों से भारी मुनाफा मिला। वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री का इतना बड़ा विस्तार हुआ कि उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ हथियारों के निर्माण से जुड़ गया। अमेरिका ने उस वक्त इतनी बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बनाई कि उसकी सप्लाई पूरी दुनिया में होने लगी। हथियार बनाना अब सिर्फ एक देश की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका ने इसे अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का बड़ा जरिया बना लिया। इसका एक बड़ा असर ये हुआ कि अमेरिका की इंडस्ट्रीज को इतना बढ़ावा मिला कि उनका व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में सबसे आगे हो गया। और जैसे जैसे युद्ध का अंत हुआ, अमेरिका की हथियार इंडस्ट्री ने उसे एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बना दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब बाकी के देश युद्ध से बर्बाद हो चुके थे, अमेरिका के पास पहले से मजबूत अर्थव्यवस्था और डिफेंस इंडस्ट्री थी। इसने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का मौका दिया। उन्होंने न सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में अपने एलीज की सुरक्षा के लिए भी हथियार बनाना और बेचना जारी रखा। इसके साथ ही अमेरिका ने युद्ध के बाद के समय में भी अपने हथियारों की सप्लाई जारी रखी और नए नए बाजार ढूंढे। ठंडे युद्ध, कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की होड़ लगी रही, जिसमें अमेरिका ने अपनी रक्षा तकनीक और हथियारों को और अधिक उन्नत बनाया। अब जब हम अमेरिका की इस कहानी को देखते हैं, तो साफ नजर आता है कि भारत के लिए भी एक बड़ा अवसर है। जैसे अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में हथियार बेचकर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत किया और एक सुपर पावर बना, वैसे ही भारत भी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को ग्लोबल स्तर पर आगे बढ़ा सकता है। भारत पहले से ही मिसाइल टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स जैसे कई एडवांस हथियार बना रहा है और इन्हें दूसरे देशों को बेच रहा है। अगर भारत अपनी हथियार इंडस्ट्री को और भी ज्यादा बढ़ावा देता है और ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ डिफेंस पार्टनरशिप करता है, तो आने वाले समय में भारत भी एक बड़ी डिफेंस महाशक्ति बन सकता है। सिर्फ इजराइल ही नहीं, रूस, वियतनाम, फिलीपींस और दूसरे एशियाई देशों को भी हथियार देकर भारत अपनी डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक पोजीशन को मजबूत कर सकता है। दोस्तों, ये मिसाइल और हथियार का खेल सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि ये एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक पावर का भी खेल है। भारत ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस्ड कर लिया है कि आज दुनिया के कई देश भारत की तरफ देख रहे हैं। इजराइल, रूस और कई एशियाई देशों के साथ भारत अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, जिससे हम अपनी डिफेंस पावर के साथ साथ अपने इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट को भी मजबूत कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास अवसर है तो हमें सिर्फ 1-2 हथियार नहीं, बल्कि मौका है तो 1 लाख मिसाइल भी देना चाहिए। मोदी जी ही कहते हैं, आपदा में अवसर तलाशना चाहिए। खैर, आपका इस पर क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सबसे जरूरी बात, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकॉन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।